मैं पहुंच चुकी हूँ चिराग के अंदर। अब सामने आओगे या इसके लिए भी तुम्हारे साथ लुका छुपी का खेल खेलना होगा मुझे? असुरों की रानी मैडम महारानी राक्षसी को जिमी जिन का प्रणाम। इंग्लिश में हेलो, फ्रेंच में बोंजोर, फारसी में सलाम, स्पेनिश में होला। मतलब घाट घाट का पानी पिया है तुमने। समझदार हैं आप। हजारों सालों से सैकड़ों आका रहे हैं मेरे। अमेरिकन, कभी जर्मन, कभी पर्शियन, तो कभी मेरा भारत महान। और 200 साल पहले तो मेरे आका एक अंग्रेज थे। उन्हीं ने मुझे ये नाम दिया, जिमी। 45 साल पहले जब मेरा चिराग बॉम्बे के समुद्र में पड़ा हुआ था, तब मुझे एक नए आका मिले। उन्हें मेरा ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरे नाम का गाना ही बना दिया। जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा, जिमी जिमी जिमी। बंद करो ये नाच गाना। बस बातें बड़ी बड़ी। फिर क्यों बंधे हो मखमल की इस नाजुक सी डोर से? इसे तोड़कर बाहर क्यों नहीं आ गए? अभी बॉक्सिंग से ज्यादा सड़क पर ध्यान दो, इधर कीचड़ है, गिर जाओगे। सप्पू आज तक कोई गिरा नहीं पाया। अब बस कुछ दिन और तारा, फिर देखना मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बनूंगा। बड़े बड़े बॉक्सर्स मुझसे डरेंगे और अपनी बॉक्सिंग से मैं सबको गिरा दूंगा। देखना है कैसे। देखो लग गई ना, मुझे सब कुछ पता है। कुछ मुझसे मत छुपाओ, हम तुम्हारी बहन हैं। और सबसे पहले ना चलना सीख लो। आज फर्स्ट डे है तुम्हारा बॉक्सिंग सीखने का। और अभी से ही खुद को बड़ा माइक टाइसन समझ रहे हो। तारा, once more। क्या करने जा रहा है? कुछ लगी होगी नहीं है, वो तो मैं बस की मेरा ये खराब तो नहीं हुआ, वो ना खामखा नया लेना पड़ेगा। तारा, वो दादी का कहती थी वो घर की दाल बराबर, वो क्या घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर की मुर्गी हूँ ना मैं, इसलिए तुम लोग मुझे कमजोर समझते हो। पर जब मैं बड़ा बॉक्सर बन जाऊंगा ना, फिर देखना सब डरेंगे मुझसे और मेरी सब बात भी मानेंगे। इससे पहले तो मैं उस लंबू टीकू को इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि वो साइज में छोटा हो जाएगा। इतना सा
और फिर वो बच्चों को कभी परेशान नहीं कर पाएगा। वैसे वो आजकल वापस शुरू कर दिया था उन बच्चों को परेशान करना। सबको खड़े हो। दूध पीते बच्चे बड़ों से मुंह नहीं लगाते। किसी ने बताया नहीं क्या तुम्हें? एक बार ग्लव्स पहन के स्कूल के बड़े चैंपियन को हराने की सोच रहे हैं क्या? 2 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो भी दुनिया के सबसे बड़े कोचेस के साथ। समझा? तुमने सबको को धक्का क्यों मारा? उसे चोट लग गई, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तेरा भाई तो रोतड़ू है, गिरते पड़ते रहता है। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा भाई आड़ा तिरछा नहीं सीधा सीधा बड़ा हो, तो उसे कह दो कि वो कभी टिंकू से पंगा ना ले। तुम्हारी ये अकड़ तो मैं अभी ठीक करती हूँ। बम बम बोले। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे कीचड़ में धक्का दिया। अगली बार अगर सबको को हाथ भी लगाया तो कीचड़ में नहीं, दलदल में गिराएंगे हम तुम्हें। तब तो तुम उठ भी नहीं पाओगे। जी डरपोक हमेशा अपनी बहन के पीछे झुकता रहता है। सप्पू छोटा है, डरपोक नहीं है। अगली बार से उसे डरपोक मत कहना। डरपोक को डरपोक नहीं तो क्या कहूँ? ए सब लोग बोलो डरपोक सप्पू, डरपोक सप्पू। बस, तुम खुद को बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन समझते हो ना? समझता नहीं हूँ, मैं हूँ। ठीक है। तुम्हारे इस घमंड को हमारा सप्पू ही तोड़ेगा। सप्पू की तरफ से हम तुम्हें चुनौती देते हैं। आज से ठीक 1 सप्ताह बाद एक बॉक्सिंग चैलेंज होगा सबके सामने, जिसमें सप्पू तुम्हें हरा कर रहेगा। बोलो मंजूर? तुम्हारी ये शर्त मंजूर है मुझे। तुम जो क्या? तारा, उससे चैलेंज लेने की क्या जरूरत थी? मुझे तो पता ही है वो कितना ताकतवर है। वो मुझे मार के वो बना देगा। जरूरत क्यों नहीं है सप्पू? और उसने बहुत लोगों को परेशान किया है। हमें उसका घमंड तोड़ना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहेगा। सप्पू, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, डर किस बात का? वो तो बापू कहते ना कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। किसके बापू? अरे पूरे देश के बापू, महात्मा गांधी। हाँ, बात तो सही है, लेकिन सप्पू, बापू ने अंग्रेजों को सबक सिखाया था ना, वैसे ही हम भी टिंकू को सबक सिखाएंगे। पक्का ये शर्त मंजूर? फिर रोना मत। मैं रोता नहीं हूँ, मैं रुलाता हूँ।
वो तो पता चल जाएगा। 1 हफ्ते बाद क्या? अभी ट्रेलर दिखा देता हूँ मैं। तारा, अरे बेटा क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो इसे? पापा, इन्होंने मुझे जानबूझकर कीचड़ में गिराया और मेरे बाल भी खींचे। वाह तारा, वैसे तो तुम पूरे मोहल्ले को ज्ञान देती फिरती हो और यहाँ मेरे भोले वाले बच्चे को अकेला देखकर उसके साथ मारपीट कर रही हो। नहीं अंकल, सबसे पहले टिंको ने शुरू किया था और इसी ने सप्पू को इतने जोर से मुक्का मारा। नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है। मैं किसी चींटी को भी नहीं मारता, तो इस हाथी पे कैसे हमला करूंगा? हाथी इसको बोला? अरे सप्पू, नहीं ऐसे, हमने तुम्हें क्या बताया, ऐसे लड़ाई नहीं करते ना दूसरों से। उसने मुझे हाथी बोला। बच्चों, आप लोग अगर ऐसे ही आपस में लड़ते रहोगे ना तो कोई तीसरा आपका फायदा उठा लेगा। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो। चलो सबको सॉरी बोलो। सॉरी बोल दो। जो पहले माफ करता है वो बड़ा होता है, पता है आपको? आप ओके, भी वेरी बोलो गुड। सॉरी। 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 स्टॉप स्टॉप स्टॉप! क्या कर रही है मैडम राक्षसी? जिनकी दुनिया में नो तोड़ फोड़, ओनली मर्जी मोड। मेरे इस बंधन को सिर्फ मेरा आका तोड़ सकता है, मेरा मालिक। मैं हूँ तुम्हारी आका। नो नो मैडम राक्षसी, जिनका आका कोई असुर कभी नहीं हो सकता, ओनली इंसान। अगर आप चाहती है जिनको आजाद करना तो ढूंढिए कोई इंसान, ह्यूमन, मनुष्य, होमो सैपियंस। ज्यादा ज्ञान मत बांटो, समझ गई मैं। लेकिन अगर एक इंसान तुम्हारा आका होगा, तुम्हारा मालिक होगा, तो तुम मेरी गुलामी कैसे करोगे? मेरी इच्छाओं को कैसे पूरा करोगे? छुक-छुकिए, नहीं समझी ना? ये कोरियन है। कोरियन में इसका मतलब है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो खोजिए ऐसा कोई इंसान जो हो आप पे मेहरबान। नहीं समझे? इसका मतलब है बोले वो पर जुबान आपकी हो, राजा वो हो पर राज आपका हो। मुझे तुम्हारा ये सौदा मंजूर है। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। आपके गुलाम का गुलाम बनने के लिए बेताब हूं मैं, मैडम राक्षसी। क्या हुआ? आपने हमें क्यों बुलाया? कोई खतरा है? खतरे में नहीं, बहुत बड़े खतरे में हूँ सुपर आंटी। मेरा ना टिंकू के साथ बॉक्सिंग मैच है। वो इतना बड़ा है और मैं इतना छोटा। अब आप भी कुछ कर सकती हैं सुपर आंटी। वो कैसे? आप एक काम करिए, मुझे ना जादुई बॉक्सिंग ग्लव दे दीजिए जिससे मैं उस टिंकू को हरा सकूं। प्लीज सुपर आंटी, प्लीज। हम ऐसा नहीं कर सकते सप्पू। हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ बड़े कामों के लिए करते हैं, निजी फायदे के लिए नहीं। निजी सुपर आंटी प्लीज, सुपर आंटी प्लीज। सप्पू, एक मिनट, उठो। आप ही हेल्प नहीं तो मुझे मार मार के फूल बना देगा। प्लीज सुपर। हम समझाते हैं तुम्हें, उठो। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना हो तो उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, समझे? मैं समझ गया। आप मेरी मदद नहीं करना चाहती है। आप चाहती है कि मैं उस टिंकू से हार जाऊं। पर एक बात याद रखना, बचपन की हार बच्चे कभी भूल नहीं सकते। हो सकता है
अच्छा सप्पू, आपने तो बहुत सीरियस बात कह दी। लगता है हमें आपकी मदद करनी पड़ेगी। सच? थैंक यू फूफा आंटी, थैंक यू। लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा, आज के बाद आप खूब मेहनत करेंगे, कड़ा परिश्रम करेंगे और अपनी हर लड़ाई में जीतेंगे। टिंकू को तो हराने के बाद कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा। थैंक यू फूफा आंटी। ये रहे तुम्हारे जादुई ग्लव्स। थैंक यू फूफा आंटी। आज तो उस टिंकू की खैर नहीं। अरे सप्पू मुझे क्यों मार रहा है? टिंकू की आवाज पापा जैसे क्यों लग रही है? टिंकू हो रहा है या फिर पापा? सप्पू, पूरी हो गई ना तुम्हारी मन की मुराद? देख लिया ना अपने मन का सपना? हाँ हाँ हाँ। क्या भाया, क्या जरूरत है मुझे जगाने की? अरे जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। ये तो पता नहीं तू मेरे नाक के साथ किडनी, फेफड़े और क्या क्या नहीं तोड़ देता। बेटा अब जाग गया ना पक्का? क्या पापा, आप लोगों को पता है मैं लाइफ का सबसे सुंदर सपना देख रहा था। आपको पता है वो सपने में है ना, फूफा आंटी ने मुझे जादुई ग्लव्स दिए थे और फिर मैं उन ग्लव्स से उस टिंकू की धुलाई कर रहा था। टिंकू की नहीं बेटा, मेरी धुलाई कर रहा था। क्या बात है सप्पू, सुपर आंटी तेरे सपने में आई और उन्होंने तुझे ग्लव्स भी दिया? ऐसा कौन सा व्रत रखना पड़ता है जिससे सुपर आंटी सपने में आती है यार? भैया ज्यादा सुपर आंटी के सपने देखने की ख्वाहिश मत करो, क्योंकि ये जो सुपर बीबी होती है ना, उसकी कूनी ना बहुत जोर से लगती है। बड़े पापा, सुपर आंटी ना सिर्फ बच्चों के सपनों में ही आती है। और क्या है, अगर मैं सुपर आंटी को बुलाऊं तो मेरा ये सपना सच में पूरा करेंगी? देखिए मुझे वो जादुई ग्लव्स। बिल्कुल नहीं देंगी सप्पू, क्योंकि सुपर आंटी सोते सोते सपने देखने वालों को नहीं, बल्कि उनकी मदद करती है जिनको सपने परेशान करते हैं। वाह वाह, बिल्कुल अपने पापा पे गई है। अगर सुपर आंटी भी हेल्प नहीं करेंगी तो मैं उस टिंकू से हार जाऊंगा। तारा बेटा क्यों डरा रही है? बेटा बेटा कोई नहीं आया, बाहर निकल। कोई नहीं आया है। और बेटा देख, तू वैसे भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है ना, और ये फ्रेंडली मैच है, और 2-3 पंच से क्या डरना बेटा, बहादुर बन। इसीलिए तो हमने टिंकू से चैलेंज किया, ताकि अगर सप्पू जीत गया तो फिर टिंकू बाकी बच्चों को नहीं डराएगा और सप्पू तुम्हारे मन से टिंकू का डर भी निकल जाएगा। कहाँ फंसा दिया? ऐसा तो भी तू ही लड़ लेना जाके। अगर सप्पू हार गया तो? हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें कैसे भी करके सप्पू को जिताना होगा। कुछ तो करना होगा हमें। इसीलिए हमारे दिमाग को बादाम की जरूरत है।
बादाम खाओ, दिमाग जगाओ और आ गया आज्ञा। ये क्या कर रही है? ये मैंने अपने स्कूल के लिए बनाया था दोहा। दोहा, ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ये तो कोई कंट्री का नाम है ना? सप्पू, तुम जिस दोहा की बात कर रहे हो वो कतार की राजधानी है, और हम जिस दोहे की बात कर रहे हैं वो है संत की वाणी। करत करत अभ्यास के जड़ में थोत सुजान। इसका मतलब होता है कि बार बार अभ्यास करने से कठिन काम आसान हो जाता है। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है तारा, और हमारे पास तो उज्जैन की आन बान और शान है, जो सिर्फ पंजा प्रतियोगिता की विजेता नहीं है, एक बॉक्सिंग चैंपियन भी है। हाँ, क्यों नहीं? तेरे बड़ा पापा तेरे को ऐसी बॉक्सिंग सिखाएंगे ना, तू खड़ा भी हो गया तो लोग तेरे से डर जाएंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 जब वो 7 तो डरने की क्या बात, हम करेंगे। सप्पू को तैयार तो बोला जय महाकाल। आप लोगों ने प्लानिंग कर ली है, मतलब मैं 1 2 3 4 5 बार मार खाऊंगा। इच्छा पूर्ति जिन को चिराग से बाहर निकालने के लिए मुझे एक इंसान की जरूरत है, एक ऐसा इंसान जो मेरी हर बात माने। इंसान के साथ ये मुश्किल है कि जरा सी ताकत आते ही वो हाथ से फिसल जाते हैं, मगर इंसान का बच्चा, इंसान के बच्चे को मैं हर तरह से अपने काबू में कर सकती हूँ। हाँ। ऐ मेरे जादुई पात्र, दिखा मुझे वो बच्चा जो हो शरारत में शैतानों से बढ़कर, लालच में हो बड़ों से बढ़कर, और जो अपनी इच्छाओं के लिए किसी की भी गुलामी कर सकता है। दिखाओ मुझे वो बच्चा। मिल गया मुझे वो बच्चा जो बनेगा मेरा गुलाम और जिमी जिन का आका।